बड़े सौभाग्यशाली है कि जहाँ ऐसे नागा बाबा लोग आकर ऐसा अलग जगा रहे हैं। देखिए, चतुर्मास महापर्व में ऐसा तो कितना बड़ा दान कन्यादान कहा जाता है, फिर उसे श्रेष्ठ गोदान कहा जाता है, फिर और एक महान दान है विद्यादान, जो हमारे यहाँ वेद व्यास जी शिवगिरी बापू इतना ना हमारे लिए शिवगिरी बापू हुआ। आप इतना सुंदर आपका वक्तव्य मैंने सुना है, मैं आपको सुना और जो शैली आप व्यक्त आप करते हैं वो हृदय के अंदर प्रवेश करता है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा भगवान शंकर की आपकी वाणी इनके हृदय मंदिर में दृढ़ पकड़ अटूट अपनी बात करें, जिससे जो चातुर्मास की परंपरा है इस परंपरा को यह श्रवण करके उसका जीवन में उतार सके, ऐसी प्रेरणा भगवान शंकर आपके मुखारविंद से इन सभी को आशीर्वाद देकर प्रसारित करें, ऐसी मेरी भावना है। देखिए, ये चातुर्मास महापर्व जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस महापर्व में एक सन्यासी किसी स्थान पर बैठा, ऐसा इस स्कंद पुराण में आया है कि इस चातुर्मास के अंतर्गत में हमारे द्वारा जो सबसे प्रिय वस्तु हमारी होती है उसका जब हम त्याग करते हैं तो वो हमें अनंत गुना हमें दोबारा वापस प्राप्त होती है। इस कालखंड में किसी एक स्थान पर रह के और सेवा भाव से तत्पर रहना चाहिए। ये स्थान हमें यहाँ दिखा रहा है, यहाँ किस तरह की सेवाएं चल रही है। एक तरफ से देवताओं को हस्त पुष्ट किया जा रहा है, जहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा है, स्थान की उत्थान के आहुतियां दी जा रही है, कैसे इस स्थान को और जागृत किया जा सकता है, कैसे यहाँ देवताओं को अगर किसी के द्वारा कोई त्रुटि हुई तो कैसे उन्हें मनाया जा सकता है। ऐसे महान अनुष्ठान इस स्थान पर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुण्य जिसके लिए कल्पनाएं की हजारों राजा महाराजा भी अपने जीवन काल में एक बार जरूर चातुर्मास के अंतर्गत में दान पुण्य करते थे। तो मैं कह रहा था कि कन्यादान, गौदान और विद्यादान, और इन सबसे श्रेष्ठ कहा गया अनुदान को, जो मैं यहाँ देख रहा हूँ चल रहा हूँ। और अनुदान का निषेध भी नहीं है कि कोई दिन में करो कि रात को न करो, वो तो 24 घंटे कर सकते। और ऐसे अनुदान न जाने किस किस प्रकार के प्राणी उसको पा रहे हैं। मनुष्य तो पा ही रहे, मनुष्यों के बाद भी पशु पक्षी इत्यादि जिनके मुख में भी हो जा रहा है वो सब जो है धन्य हो रहे, क्योंकि ये प्रसाद है, प्रसाद जो हमारे जीवन को पार लगाता है। वो ना तीर्थ करने के, ये जीता जागता तीर्थ है। तीर्थ कौन हुआ? जो हमें पार लगाता है। ये